हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थर्ड लेसन सुदामा चरित्र पढ़ने वाले हैं। इसके जो राइटर हैं वो सुदामा चरित्र जो है प्रेमानंद, वो मध्यकालीन गुजरात साहित्य के आख्यान कवि थे। उनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण राम भट्ट था। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये सुदामा जी अपनी वाइफ से बोल रहे हैं। पाछे सुदामा जी बोलिया, सुन सुंदरी रे, हूँ कहूँ ते सिखामण मान, घेली रे कोने करी रे। सुदामा जी जो हैं वो बोल रहे हैं सुन सुंदरी रे। सुन सुंदरी रे मतलब वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं सुनो सुनो सुंदरी, हूँ कहूँ ते सिखामण मान, मैं जो कहता हूँ वो तू बात मान। गेली कोने करी रे, क्यों पागल हो रही है। गेली मतलब पागल, क्यों ऐसा कर रही है या बोल रही है। जे निर्म्यू होय ते पामिए, जो हम बनाए रहते हैं वो हमको मिलता है। सुन सुंदरी रे, मतलब वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं सुन सुंदरी रे। विधिये लखी वृद्धि होण, घेली कौन करी रे, जो भगवान ने, जो विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया है वही हमारे साथ होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके बाद सुकृत दुकृत बै मित्र छे, जो ये सुख है, हाँ, और ये सुख और दुख जो दोनों हैं वो दोनों मित्र हैं। सुन सुंदरी रे, सुनो सुंदरी जी, ये दुख और सुख जो हैं वो दोनों मित्र हैं। जाय प्राण आत्मा ने साथ, गेली कौन करी रे, अपना जो प्राण है वो आत्मा के साथ जाता है। मतलब प्राण जो है वो आत्मा, मतलब आत्मा को ही प्राण कहा जाता है। ये क्यों पागल बन रही है। गेली कौन करी रे, दीधा बिना नव पामिए, हम दिए नहीं हैं, हम किसी को दान दिए नहीं हैं तो हमको, मतलब वो बोल रहे हैं जो हमने, मतलब पिछले जन्म में जो हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तो जो हमने कभी दान नहीं किया है, हमने किसी को दिया नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा। सुन सुंदरी रे, नथी पाम्यू जमणे हाथ, हमने नथी आप्यू जमणे हाथ, हमने मतलब जो अच्छा काम किया जाता है, जो दान पुण्य किया जाता है वो दाएं हाथ से किया जाता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं जो हमने कभी दाएं हाथ से कभी किसी को दिया नहीं है तो हम कैसे पाएंगे। घेली कौन करी रे, जो खड़दान खेड़ी बाबिए, सुन सुंदरी रे, तो क्या थी जमिए साड़, गेल कौन करी। देखिए यहाँ पे खड़धान जो लिखा हुआ है, मतलब खेड़िए, मतलब खड़धान मतलब ऐसे ही नहीं उग जाते हैं घास वास, वैसे ही खड़धान जब हमने लगाया है तो हमको अच्छे फसल, अच्छे चावल कहाँ से मिलेंगे, ऐसा सुदामा जी कहते हैं। तो क्या थी जमी साल, ओके। जल वही गए सी सोचना, सुसुंदरी रे, जो प्रथम न बांधी पाड़, घेल कौन करी रे, जो मतलब पानी बह जाने के बाद पाल बांधने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि पानी बहने से पहले लोग पाल बांधते हैं, मतलब खेत के चारों ओर मट्टी का ये कर देते हैं और पानी मतलब आने या इकट्ठा करने के लिए, तो वो जब पानी बह गया उसके बाद वो पाल बांधने से कोई मतलब नहीं रहता है। एकादशी व्रत किधा नथी, सुन सुंदरी रे, नथी किधा तीर्थ अपवास, गेली कौन करी रे, मतलब एकादशी व्रत हमने किया नहीं है और नहीं किया तीर्थ मतलब हम कहीं भगवान के दर्शन करने नहीं गए, उपवास भी नहीं किया, तो हमें कैसे पुण्य मिलेगा। अग्नि तृप्त किधा नहीं, सुन सुंदरी रे, नहीं स्वान वायस, घेली कौन करी रे, मतलब अग्नि तृप्त मतलब किसी को हमने खाना नहीं खिलाया, और नहीं स्वान मतलब होता है कुत्ता, वायस मतलब होता है कौवा को हमने कभी खिलाया नहीं। गौग्रास मतलब कभी हमने गाय को खाना नहीं दिया, रोटी नहीं दिया। हाँ, तो हमें मतलब हमने कभी अच्छा काम नहीं किया तो हमें
अच्छा कैसे होगा। ब्रह्म भोजन किधा नहीं, किसी ब्राह्मण को हमने खिलाया नहीं। सुन सुंदरी रे, नथी किधा होम हवन, और नहीं हमने होम हवन किया। गेली कौन करी रे, अतिथि अतीत निर्मुख वालिया। सुन सुंदरी रे, हमने कभी अतिथि को नहीं खिलाया, तो क्या थी पामिए अन्न, तो हमें कैसे अन्न मिलेगा। गेली कोने करी रे, हरि प्रसाद लीधो नहीं। सुन सुंदरी रे, हुत शेष न कीधो आहार। घेली कोने करी रे, हरि प्रसाद लीधो नहीं, मतलब हमने कभी भी भगवान को हमने कभी प्रसाद नहीं चढ़ाया। कभी हमने हुत शेष मतलब कभी हमने होम हवन नहीं किया, मतलब वही भगवान को कभी चढ़ाया नहीं, तो हमको कहाँ से मिलेगा, हमें आहार कहाँ से मिलेगा। हमने कभी भगवान को आहार दिया नहीं है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया ही नहीं है। आ उदर पापे भरिया, हमने ये जो पेट है, उदर मतलब होता है पेट, पापे भरिया उस पाप से भरा। सुन सुंदरी रे, छुटिया पशु नो अवतार, लेकिन गेली कौन करी रे, छुटिया पशु नो अवतार, लेकिन तभी भी भगवान ने हमें ये जो यहाँ पे जो जन्म है, जो हमें भगवान ने पशु का अवतार नहीं देके मनुष्य के अवतार दिया है, वो भगवान ने हमारे पे बहुत बड़ी कृपा की है। संतोष अमृत चाखिए, सुन सुंदरी रे, हरि चरण सौंपी मन, घेली कौन करी रे। संतोष अमृत, हमें संतोष रखना चाहिए, हमें संतोष मन में रख के भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का को याद करना चाहिए, ऐसा वो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। भक्तिये नवनिधि पामशे, भगवान जो है वो हमें सब कुछ देंगे, नवनिधि मतलब सब कुछ, सब पूरी दुनिया का सुख देंगे। सुन सुंदरी रे, धरो धीर तमे स्त्री जन, घेली कौन करी रे। आप स्त्री हो, आप औरत हो, तो आप उस मतलब संतोष रखो, संतोष रख के काम करो। आँख भरी, अब ये देखिए, अब यहाँ पे सुदामा जी बोल रहे थे अपनी वाइफ से, अब ना उनकी वाइफ बोल रही है सुदामा जी से। आँख भरी अबला कहे, मतलब जो उनकी वाइफ है वो आँख में आंसू लाके बोल रही है, ऋषि राज जी रे, मतलब सुदामा जी को बोल रही है ऋषि राज जी रे। मारू जड़ थयू छे मन, मेरा जो है मन जो है वो पत्थर का हो गया है। लागू पाए जी रे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ए तो ज्ञान मने गमतू नथी ऋषि राय जी रे, मुझे ये ज्ञान जो है, ये जो भक्ति भाव की बातें हैं, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है। रुए बालक लावो अन्न, मेरे बच्चे जो हैं वो भूख से रो रहे हैं और उसके लिए अन्न चाहिए, मुझे अपने बच्चों को पेट भरने के लिए अन्न चाहिए। लागू पाई जी रे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कोने अन्न बिना चाले नहीं, कोई भी जो है, कोई भी देखिए, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, सबको खाना चाहिए, बिना खाना के कोई भी नहीं रह सकता है। तो वही उनकी वाइफ बोल रही है, कोने अन्न बिना चाले नहीं, किसी को अन्न बिना नहीं चलता है। ऋषि राय जी रे, मोटा जोगेश्वर हरि भक्त लागू पाए जी रे, मोटा जोगेश्वर जो भगवान है, भगवान जी को मैं पैर पड़ती हूँ। अन्न बिना भजन सूझे नहीं, बिना हम यदि भूखे हैं तो हमें मतलब वो भजन भी, भक्ति भाव में भी मन नहीं लगता है, ऐसे वो बोल रही हैं ऋषि राय जी रे। जीवे अन्न अखू जगत, पूरा जग जो है, पूरा विश्व जो है, सब जीव जंतु हैं। लागू पाई जी रे, जो पूरे विश्व के जो जीव जंतु हैं, कुछ भी है वो बिना खाना खाए नहीं,
बिना खाए वो नहीं रह सकते। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरे बच्चों के लिए खाना लेके आइए, आप कुछ करिए, ऐसा वो अपने पति को बोल रही है ऋषि राय जी रे। शिव अन्नपूर्णा घेर राखिया ऋषि राय जी रे। रविये राख्यू अक्षय पात्र लागू पाई जीरे। जो देखिए शिवे मतलब शंकर भगवान, अन्नपूर्णा उस जो शंकर भगवान है, हाँ, जो वो भी अन्नपूर्णा को अपने घर में रखे हैं, मतलब उन्होंने भी अन्नपूर्णा को से शादी की, उन्होंने भी अन्नपूर्णा को अपने घर पे रखा हुआ है। उसके बाद रवि, जो रवि मतलब सूर्य भगवान हैं, उन्होंने भी अक्षय पात्र मतलब उससे कुछ भी मांग सकते हैं, अक्षय पात्र वो भी घर पे रखे हैं। उसके बाद ऋषि सेवे कामधेनु ऋषि राय जी रे। तो आपने तो कौन मात्र लागू पाई जी रे। ऋषि सेवे मतलब जो सप्त ऋषि हैं, उन्होंने भी कामधेनु गाय एक गाय ऐसी है जो कामधेनु गाय से जो मांगो वो मिलता है, वैसे जो सप्त ऋषि हैं उन्होंने भी कामधेनु गाय रखा है, ऋषियों ने भी कामधेनु गाय रखा है। तो हम कौन हैं, हम तो बहुत ही मामूली लोग हैं, ऐसा उनकी वाइफ जो है वो बोल रही है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सुर सेवे कल्प वृक्ष ऋषि राय जी रे। मन वांछित पामे आहार लागू पाई जी रे। सुर मतलब भगवान भी कल्प वृक्ष रखे हैं, हाँ, और उससे मनवांछित आहार लेते हैं, मतलब वो उनको मिलता है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। धर्म प्राण अन्न बिना नहीं, बिना अन्न के अपने प्राण भी नहीं बचते हैं ऋषि राय जी रे। उभो अन्न सकल संसार, इस संसार में सब लोग खड़े हैं, वो अन्न के ऊपर ही खड़े हैं, सब जो हैं वो अन्न बिना नहीं रह सकते हैं, लागू पाई जी रे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। फेरानु फल जासे नहीं ऋषि राय जी रे। प्रयत्न जो है वो निष्फल नहीं होगा। आप मतलब फिर नो फल जैसे नहीं, मतलब आप प्रयत्न करेंगे तो वो निष्फल नहीं होगा। जय जाचो कृष्ण बलदेव लागू पाई जीरो। आप कृष्ण और बलदेव मतलब उनके भाई, बड़े भाई बलराम, उनके पास जाइए। अक्षर लखिया दालिद्रता ना ऋषि राय जी ने, जो भगवान है उन्होंने अपने नसीब में जो दारिद्रता लिख दी है वही उनको मिटा सकते हैं। धोषे धरनीधर तत्त खेव लागू पाई जीरे, वही वो धरनीधर मतलब वही विष्णु भगवान जो हैं वो हमारे नसीब से ये गरीबी जो है वो दूर कर सकते हैं। आप यहाँ द्वारिका जाइए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास जाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।